Please subscribe and share SWNU। देखिए, कल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला था, ये इंटरिम रिलीफ जो दिया है, ये इसका हम स्वागत करते हैं सबसे पहले और धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाने के लिए और संविधानिकता सिखाने के लिए जो फैसला किया है, उन्होंने ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देते हुए, अभी फैसला आया नहीं है, 18 नवंबर की डेट मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बच्चियों को आप नकाब या हिजाब या कोई भी ड्रेस कोड लागू नहीं कर सकते हो, लेकिन कॉलेज के तरफ से उनके एडवोकेट ने ये रखा था कि अगर लड़कियां नकाब पहन कर आएंगी तो आइडेंटिटी का मसला आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आइडेंटिटी का मसला आता है, लेकिन हिजाब जो है वो कहीं से भी किसी आइडेंटिटी को कहीं से कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता है। तो नोज पीस और नकाब ना पहनते हुए लड़कियों को हिजाब में आने की अनुमति दी जाए। देखिए, आज कॉलेज में लड़कियां गई थी, मेरी उनसे बात हुई है। लड़कियों ने कॉलेज में उनको बहुत आसानी से पढ़ने दिया गया, हिजाब के साथ उनका नकाब जो है उतरवाया गया, जो गाउन होता है वो उतरवाया गया, नोज पीस खुलवाया गया, लेकिन बाकी हिजाब के साथ जो कि पहले रिस्ट्रिक्शंस था, ओढ़नी भी नहीं ओढ़ने दी जा रही थी, हिजाब के साथ उनको क्लासरूम में बैठने की अनुमति दी गई है और कोई वहाँ पर कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं आई है। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो किसी एक पुराने केस को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, जिसके बेसिस पर हमारे पिटिशन को डिसमिस कर दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने। उसी बॉम्बे हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उसको हमने SLP के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था। और हमने चैलेंज इसलिए नहीं किया था कि हमें कॉलेज को हराना है या किसी को तमाचा दिखाना है। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वायलेशन होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट और सुप्रीम कोर्ट ही प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमने वहाँ गुहार लगाई कि इन बच्चियों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जिसको सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, मैं इस ऑर्डर को ऐसे भी नहीं लेता हूँ कि ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इसको ऐसे भी नहीं लेता हूँ कि ये कॉलेज की हार या बच्चियों की जीत है। बिल्कुल भी नहीं, ये जीत सिर्फ और सिर्फ संविधान की जीत है। और बच्चियों को पढ़ने के लिए जो ऑब्जर्वेशन माननीय कोर्ट ने दिया कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए आप वुमेन्स को डिसाइड नहीं, वुमेन्स के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते हो कि व्हाट दे हैव टू वियर, उनको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। ये जो ऑब्जर्वेशन था, ये लड़कियों के लिए और देश भर की औरतों के लिए बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि सारे देश की लड़कियों को पढ़ने के लिए किसी ड्रेस कोड की या किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है। उनकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू ड्रेस कोड्स एंड ऑल। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन रहा है। देखिए, हमारे पास बॉम्बे हाई कोर्ट में जब हमने पिटिशन डाली थी, रीट पिटिशन, तो 9 लड़कियां पिटिशनर्स थी। उनमें से 6 लड़कियों ने कॉलेज इसलिए छोड़ दिया कि उनके सेमेस्टर्स के एग्जाम हो रहे थे और वो कॉलेज जाती थी नकाब पहनकर, तो उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था और डिफ़ॉल्टर लिस्ट में उनका नाम आ रहा था। तो उन्हें लगा कि ये जो कोर्ट के केसेस हैं ये लंबे समय तक खींच जाएंगे, कहीं उनकी लाइफ ख़राब ना हो जाए। तो ये भी उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू चॉइस, कि वो अपने नाम को केस से विड्रॉ किया उन्होंने और वो जाकर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिए। तो ये भी उनका फंडामेंटल राइट्स है। नहीं, हमारे जो हमने पहले जो कम्युनिकेशन हमारा कॉलेज के साथ चल रहा था, उसके अंदर हमने कुछ विधायक को अप्रोच किया था कि आप बात करो ताकि ये मामला यहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट ने नहीं सुना। तो फिर हमने जब बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटिशन डाली, उसके बाद हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लोगों को या मिली तंजीमों को कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये कोई धर्म या कॉलेज है, धार्मिक अखाड़ा या पॉलिटिकल अखाड़ा ना बने, इसका हमने खास ख्याल रखा था कि हमारा कॉलेज का प्रेमाइजेस है, आचार्य कॉलेज हमारा कॉलेज है, हमने वहाँ से एजुकेशन ली, हमारे बच्चे भी वहाँ से एजुकेशन लेंगे, तो वो धार्मिक या पॉलिटिकल अखाड़ा ना बने, इसीलिए हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी विधायक को अप्रोच भी नहीं किया इस मामले में। देखिए, जो बच्चियां हैं, मैं उनसे स्पेशली ये मैसेज आप लोगों के चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो है ये इंटरिम ऑर्डर मेरे हाथ में है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियरली मेंशन किया है कि कोई ये इंटरिम ऑर्डर का जो है मिसयूज़ ना करे। तो मैं बच्चियों को क्लियर वर्ड में ये कहता हूँ कि कोर्ट ने आपको जो इंटरिम रिलीफ दिए वो हिजाब के लिए दिए, ना कि नकाब और बुर्का के लिए। तो आपको नोज पीस भी उतारना हो सकता है, आपको अगर कॉलेज बोलता है तो गाउन भी उतारना है, लेकिन आप हिजाब करके कॉलेज में जा सकती हैं। और इस ऑर्डर का मिसयूज़ आप भी नहीं करेंगे, कॉलेज भी नहीं करेगा, इसका खास ख्याल रखें। और कॉलेज भी आपका है, टीचर्स भी आपके हैं,
स्टूडेंट्स वहाँ पर जो को स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो भी आपके ही फ्रेंड्स हैं, तो किसी भी तरह से कोई भी मिसकंडक्ट जो है वो ना हो, ये मैं ख़ास ख्याल रखने के लिए लड़कियों से कहूँगा। और कॉलेज प्रीमाइसेस से भी, कॉलेज के मैनेजमेंट से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बड़े दिल से स्वागत कीजिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का और बच्चियों को पढ़ने दीजिए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच।